क्या नमस्कार, बात आप ये देख बोल। रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश के अच्छा, तीन ठीक ठीक ठीक। विधानसभा उपचुनावों के नतीजे जो हैं वो लगभग सामने आ रहे हैं और लगभग अब ये तय हो रहा है कि कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में बढ़त बना रही है। हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो सत्तासीन है और कांग्रेस 2 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। देहरा में कांग्रेस जो है वो आगे है, नालागढ़ में कांग्रेस आगे है, हमीरपुर में हल्का सा एज जो हम यूं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहां से आशीष शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त सीधी जो है अपडेट जानने की हम कोशिश करते हैं और लेने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता कमलेश ठाकुर शिमला से इस वक्त जो है खास बातचीत में हमसे जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। जी कमलेश जी, बताइए क्या नतीजे जो है आ रहे हैं सामने। 2 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त बना रही है और एक सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आ गई। किस तरीके से कितने राउंड की वोटिंग हो गई है और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल। अभी तक के जो नतीजे हैं उनकी बात की जाए तो देहरा जो इस उपचुनाव की हॉट सीट बनी हुई थी और सभी की नजरें वहां पर बनी हुई है, वहां पर 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी तक हो गई है, जिसमें जो है जो कमलेश ठाकुर है वो अब 6115 वोटों से जो है फिलहाल आगे चल रही है। उन्हें कुल जो है 24,957 मत जो है अभी तक पड़ गए हैं, जबकि बीजेपी के जो होशियार सिंह है उन्हें 18,842 जो है वोट अभी तक पड़े हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर जो वहां पर अब लीड है वो काफी ज्यादा हो गई है। हमने शुरुआती दौर में देखा कि शुरू के 3 राउंड की जो मतगणना थी उसमें होशियार सिंह आगे चले हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो लीड है वो कम हो गई और जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, वो अब वहां पर 8 राउंड की जो मतगणना है उसके बाद 6115 मतों से जो है आगे चली हुई है और वहां पर अब 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो ही बची है। तो इस तरह से वो देहरा की अगर बात की जाए तो देहरा अब स्पष्ट होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है वो वहां पर एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं इसके अलावा अगर अब बात हमीरपुर की जाए तो हमीरपुर में जो है जो इससे पहले आशीष शर्मा है 3 राउंड की जो काउंटिंग है उसमें पीछे चले हुए थे, लेकिन अब जो है आशीष शर्मा वहां पर बढ़त उन्होंने बना ली है और चौथे राउंड की जो मतगणना है उसके बाद अब 883 मतों से जो है आशीष शर्मा फिलहाल आगे चले हुए हैं। वहीं नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ में भी जो है शुरू से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है हरदीप सिंह बावा वो आगे चले हुए हैं और उनका जो अब वहां पर 3,000 से ज्यादा मतों से जो है फिलहाल नालागढ़ में हरदीप सिंह बाबा आगे चले हुए हैं। तो 2 सीटों पर जो है कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और जबकि हमीरपुर सीट पे जो है बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा अब कुछ मतों से आगे चल रहे हैं। तो 3 विधानसभा उपचुनाव में जो है जिस तरह से अब रुझान देखने को मिल रहे हैं और कुछ ही समय बाद जो है ये रुझान है नतीजे में बदल जाएंगे, तो ये अभी तक यही स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जो इन 3 विधानसभा सर क्षेत्रों की जो जनता है उन्होंने जो है कमल जी, अब सरकार कमल के जी क्या साथ समझा जाना जाए जिस तरीके से बेहतर आप समझा है, कह क्योंकि रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा है सरकार कमल के जी, जो है कमल जी जिस फिलहाल तरीके जिस 3 साल जिस का जो कार्यकाल है वो अभी बचा हुआ है और इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता का ये रुख अब दिख रहा है कि सरकार ही जो है इन विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास का जो कार्य है वो करवा सकती है। हालांकि अभी नतीजों में कुछ समय बाकी है, लेकिन फिलहाल जो है 2 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त के साथ अब जीत की ओर अग्रसर जी होती हुई नजर आ रही है। जी जी कमल जी, क्या समझा जाए जिस तरीके से अब जो बढ़त देरा में बन गई है, जिस तरीके से अब बढ़त देखी जाए 6,000 से ऊपर की बढ़त जो है कमलेश ठाकुर की बन गई है। अब इतना तो तय है क्योंकि अब थोड़े ही राउंड की जो है वो गिनती बाकी है, तो यूं समझा जाए कि जीत की तरफ जो है अब कमलेश ठाकुर बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि अंतर कितना वो रहता है जीत का, कितने हजार वोटों से अब वो जीतती हैं, क्योंकि 6,000 की जो बढ़त उन्होंने बनाई है अब उसको तोड़ना नामुमकिन लग रहा है। इसका मतलब 13 सीट जो है वो कांग्रेस जीत रही है।
जी बिल्कुल। कांग्रेस जो है देहरा में जो कांग्रेस की प्रत्याशी है और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर है, उन्होंने 6115 की जो बढ़त है ये काफी ज्यादा है और अब महज 2 राउंड की ही जो मतगणना है वो बची हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो देहरा की सीट है वो अब कांग्रेस की झोली में चली गई है और जो देहरा की जनता है उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ जाने का जो है फैसला कर लिया है। और जो हमने पिछले 6 उपचुनाव में भी देखा था कि जिसमें जो है कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली थी। तो जो जो पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इससे साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने इसे पसंद नहीं किया है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह ठाकुर है, उन्होंने देहरा में प्रचार इस दौरान किया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर जो है देहरा सीट में लगा दिया था पूरे इस सीट को जीतने के लिए। तो अब जो नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। 8 राउंड की जो मतगणना है वो हो गई है और अब ये जो देखना ये होगा कि दो दो राउंड की काउंटिंग वहां पर बची है, उसमें ये अंतर घटता है या बढ़ता है। लेकिन ये साफ हो गया है कि देहरा में जो है कमलेश ठाकुर एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। जी, देरा की बात कमल ठाकुर आपने कर ली, लेकिन नालागढ़ में भी जो है पहली दफा हरदीप बाबा प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस की तरफ से और बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत वहां पर हुआ। और इस मतदान प्रतिशत में अब ये निकल कर सामने आया, जो हमने समझा कि हरदीप बाबा यानी मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो उसका साफ तौर पर ये शाब्दिक अर्थ समझा जाता है कि वहां पर बाजी पलट रही है। तो क्या नालागढ़ में भी देरा की तरह वही समझा जाए कि जो लीड हरदीप बाबा ने बना ली है, अब उसको तोड़ना केएल ठाकुर के लिए मुश्किल हो गया है? जी बिल्कुल। जिस तरह से देहरा माफ कीजिएगा, नालागढ़ की जनता ने जो है इस बार बढ़ चढ़कर मतदान किया है, उससे साफ हो गया था कि नालागढ़ की जो जनता है वो यहाँ पर कुछ बदलाव करने जा रही है। और हरदीप बाबा जो कांग्रेस के वो यहाँ के प्रत्याशी हैं, इन्हें इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था। और जो नालागढ़ की जनता है, अब जितनी वहां पर मतगणना हो चुकी है, कुछ ही राउंड की जो मतगणना है वो बची हुई है और इसमें जो है 3000 से ज्यादा की लीड हरदीप बाबा को फिलहाल अभी मिल चुकी है। तो अब ये यहाँ भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि नालागढ़ में भी जो है हरदीप बाबा जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि 3000 से ज्यादा की उनकी लीड हो गई है। और इसे तोड़ पाना अब जो है केएल ठाकुर के लिए कुछ असंभव सा लग रहा है, क्योंकि केएल ठाकुर पहले निर्दलीय के रूप में यहाँ से जीते थे। और जिस तरह से सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश जनता के बीच इस दौरान दिया कि 15 महीने के बाद ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि इन निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है दोबारा चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री सर जो है बार बार इस बात को कहते रहे कि पार्टी के लोग तो चलो कह सकते हैं कि उन पर कोई दबाव हो या, लेकिन जो निर्दलीय है उन पर किस बात का दबाव और किस बात को लेकर वो जो है इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद जो है एक संदेश जो है कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जनता के बीच में देने सफल हो गए हैं कि ये जो इस तरह की राजनीति जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से चली हुई, और प्रदेश का जो समय है, जो प्रदेश के विकास में सरकार का समय लगना था, वो अब चुनाव में लग रहा है। मुख्यमंत्री बार बार जो है इस बात को जनता के बीच में रखते नजर आए और अब जो है ये जो मैसेज है जनता के बीच में जो है कितना काम कर गया है, ये हम अब जो चुनाव के नतीजे हैं इसमें ये देख पा रहे हैं। तो नालागढ़ में भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है जीत की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी मतगणना जो है बाकी है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, जो नतीजे हैं सामने आए हैं, उसके अनुसार यही लग रहा है कि 2 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी एक जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जबकि हमीरपुर में अभी जो है जिस तरह से जो
निर्दलीय पहले यहाँ से मैले थे आशीष शर्मा, अब भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरे थे। ये शुरुआती 3 राउंड में जो है पीछे चले हुए थे, लेकिन अब जो है 600 कुछ मतों से 673 मतों से जो है आगे हो गए हैं। तो अब इन्हें लीड जरूर मिली है। अब इसके जो नतीजे आने हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो हमीरपुर है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है इस बढ़त को जो आशीष शर्मा है वो बरकरार रख पाते हैं, या फिर यहाँ पर कमल ठाकुर पल पल की जानकारी दे रहे थे। कमल जी और भी जानकारी साझा करेंगे थोड़ी देर के बाद आपसे। आप ताजा तरीन जो है अपडेट लेते रहिए। ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शिमला से कमल ठाकुर, जो कह रहे हैं कि 2 सीटों पर जो है वो कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। यूं कह सकते हैं कि दोनों सीटों पर जीत के प्रति अग्रसर जो है वो कांग्रेस हो गई है। बात करें देरा की, सबसे हॉट सीट कही जा रही थी देरा। खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में थी, और यहां पर यूं कह सकते हैं कि जनता ने सराहा है ठाकुर सुखविंदर सिंह की नीतियों को। जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया, वो साफ तौर पर अब रुझान जो है वो आ रहे हैं, उससे नतीजों में अब तो तब्दील होने जा रहे हैं। तो 6,500 की लीड लगभग जो है वो कमलेश ठाकुर के पास हो गई। अब देखना होगा ये लीड कितनी अधिक जाती है, और ये लीड को तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम साफ तौर पर अब ये कह सकते हैं कि रुझान नतीजों में अब तब्दील हो रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो देरा की सीट जीतने जा रही है। वही दूसरी तरफ नालागढ़ की जो सीट है, हरदीप बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी जहां से बनाए गए थे, नालागढ़ में भी जीत के प्रति अग्रसर कांग्रेस दिख रही है। और कांटे की टक्कर हमीरपुर सीट पर दिख रही है। हमीरपुर सदर सीट पर कांटे की टक्कर है। कुछ राउंड की गिनती के बाद जो आशीष शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो पीछे थे, लेकिन अब बढ़त बनाए हुए हैं आशीष शर्मा। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और बढ़त बनाए आशीष शर्मा। कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यूं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर जो है इन तीनों सीटों में आगे है, वो हमीरपुर है, और हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन 2 सीटों पर पूरी तरह से पीछे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस जो है वो दोनों सीटों पर जो है वो अपनी बढ़त बरकरार रखी है। अब ये देखना होगा, थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। कुछ ही राउंड की जो गिनती बाकी है, और इतना तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, जनता ने कांग्रेस पार्टी को सराहा है, उनकी नीतियों को सराहा है, ठाकुर सुखविंदर सिंह की नीतियों को सराहा है। अब चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को आन पड़ी है। आखिरकार थोड़े ही दिनों के बाद, यूं कह सकते हैं लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीने पहले भी जो उपचुनाव हुए थे 6 विधानसभा सीटों पर, वहां पर भी कांग्रेस ने 6 से 4 सीटें जीत ली थी। अब यहां पर फिर से 1 महीने के बाद 3 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये निर्दलीय तीनों थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन लोगों ने ग्रहण पहले कर ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रत्याशी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया, लेकिन जनता ने नकार दिया। यूं कह सकते हैं सिर्फ एक ही सीट पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों सीटों पर करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, साफ तौर पर हम कह सकते हैं। और ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। कुछ ही देर में आपसे फिर मिलेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आखिर धरातल में स्थिति क्या है, और तब तक ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। तब तक ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको सराहा है। आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।